जो मेन पार्ट है रुचि का, जो हमारे क्लब की प्रेसिडेंट है, शी इज द चार्टर प्रेसिडेंट ऑफ इनर व्हील क्लब ऑफ अकोला क्वींस। सो आई वुड लाइक टू आस्क यू रुचि कि आपका उसमें इंटरेस्ट कैसे आया? आप इतने छोटे थे, न्यूली मैरिड थे, तो आपको कैसे लगा कि मुझे प्रेसिडेंट बनना है? दैट इज ट्रू, मतलब ये तो एक्चुअली गॉड गिफ्ट था। इट वाज नॉट माय डिसीजन टू बिकम द प्रेसिडेंट। जो सीनियर्स थे क्लब के, उन्होंने डायरेक्टली अनाउंस ही किया दैट आई विल बी स्टार्टिंग द दिस क्लब। उन्होंने पूरी सपोर्ट की, उनके सपोर्ट के बिना इट वाज नॉट पॉसिबल। एंड द बिगेस्ट पार्ट वाज मैंने प्रेसिडेंटशिप की ओथ ली और यहाँ पे आई वाज प्रेग्नेंट द सेम डे आई बिकेम प्रेग्नेंट विद माय फर्स्ट चाइल्ड। बट इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। 6 महीने का मेरा टेन्योर था शुरू में द फर्स्ट टाइम, बट इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। एंड क्लब का जो कॉन्सेप्ट है वही अपने आप में इतना ब्यूटीफुल है दैट इट इज सर्विस, चैरिटी एंड फ्रेंडशिप। तो देयर इज नो स्कोप फॉर नेगेटिव फीलिंग्स फॉर द क्लब। तो इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस इन द एंड। बट फिर ब्रेक लग गया ऑफ कोर्स, बट आई विल नॉट टेक द क्रेडिट ऑफ स्टार्टिंग द क्लब। इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ द सीनियर्स ऑफ द क्लब। उन्होंने मोटिवेट किया हमें एक न्यू जेन क्लब स्टार्ट करने में, एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल थॉट। तो इनर व्हील में आप कौन से कैसे प्रोजेक्ट्स लेते हैं, क्या काम करते हैं? सो इनर व्हील क्लब जो है वो इट इज वन ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट वुमेन ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड के सभी कंट्रीज में इसके क्लब्स है, हर सिटीज में है। और उसके दो मेन मोटिव्स है। एक है चैरिटी, कि आप जहाँ रहते हैं उस सोसाइटी को बेटर कैसे कर सकते हो आप एक कलेक्टिव ग्रुप के तौर पे, और फ्रेंडशिप के जो लाइक माइंडेड लोग हैं आप उनसे जुड़ते हैं, उनसे फ्रेंडशिप करने का आपको मौका मिलता है। सो ये दो मेन मोटिव्स हैं। इस साल जैसे हमने कुछ प्रोजेक्ट किए कि एक लड़की की हमने वेडिंग का पूरा खर्चा उठाया था, हमने स्कूल में डेस्क बेंचेस दिए हैं, हमने अभी गर्मी में वाटर बड़े बड़े मटके हमने एक वृद्धाश्रम में दिए हैं। तो इस टाइप के बहुत सारे हम चैरिटी प्रोजेक्ट्स करते हैं। लड़कियों की एजुकेशन, हमने 2-3 लड़कियों की एजुकेशन इस साल स्पॉन्सर किए हैं। You do such work in inner wheel, yes. And I am also vice president with her this year. और आपने इतने साल के बाद फिर से प्रेसिडेंटशिप कैसे लिया? So again और ये भी क्लियर करना कि लोगों को डर क्यों है प्रेसिडेंटशिप लेने? हाँ, so again जैसे लाइफ में आफ्टर किड्स देयर वाज अ बिग स्टैग्नेंसी के फैमिली पे बहुत अच्छा, पर्सनल फ्रंट पे बहुत अच्छा चल रहा था, बट यू फील इनकम्प्लीट, यू वांट टू डू समथिंग बिगर इन लाइफ। तो हमारे पास प्रेसिडेंट आए विद दिस अपॉर्चुनिटी दैट रुचि, यू टेक द प्रेसिडेंटशिप बैक, द क्लब नीड्स यू अगेन। सो आई वाज वेरी हेजिटेंट इन द बिगिनिंग कि नहीं, मुझे नहीं करना है, आई हैव डन इट वंस एंड आई डोंट वांट टू गिव वन मोर ईयर। एंड आई हैव स्मॉल किड्स आल्सो राइट नाउ, बट उनका थोड़ा था इंसिस्टेंस कि नहीं आप करो, यू द क्लब नीड्स यू। एंड आई थिंक आई हैव टू बी ग्रेटफुल ओनली टू हर दैट शी फोर्स्ड मी, बिकॉज आफ्टर मैंने क्लब का प्रेसिडेंटशिप लिया तो मुझे बहुत बेनिफिट हुआ है उस चीज का कि आप एक फैमिली लाइफ में कंसाइज हो जाते हो आफ्टर हैविंग किड्स। आई मूव्ड आउट बिकॉज ऑफ दिस प्रेसिडेंटशिप। और तभी भी मुझे, जब मैंने फर्स्ट टाइम शुरू किया तभी भी मुझे लगता था कि मेरे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है ये करने की, और अब सेकेंड टाइम लिया तभी भी मुझे लगता था कि नो, आई एम नॉट केपेबल ऑफ दिस। बट एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि यू शुड नेवर बी स्केयर्ड ऑफ टेकिंग लीडरशिप रोल्स, क्योंकि जब आप एक लीडरशिप पोजीशन पे जाते हो तो लोगों का, जो आपके मेंबर्स होते हैं, उनके भरोसे से ही आप जीत जाते हो। अगर आपके मेंबर्स, जिनके आप लीडर बनते हो किसी कंपनी में या किसी एनजीओ में, अगर वो आप पे ट्रस्ट करते हैं तो उनके ट्रस्ट से ही आपको एनर्जी आ जाती है, वो स्ट्रेंथ आ जाती है कि आप सब कुछ कर लेते हो सब। तो आगे भी किसी और कोई भी फीमेल अगर किसी लीडरशिप पोजीशन पे जाना चाहती है, हमारे क्लब में भी मैं ये मैसेज पास अक्रॉस करना चाहूंगी कि डोंट बी स्केयर्ड ऑफ बिकमिंग अ प्रेसिडेंट या टेकिंग लीडरशिप रोल्स, बिकॉज वो करने से आप में जो स्ट्रेंथ कभी नहीं थी वो भी आ जाएगी दूसरों की स्ट्रेंथ की वजह से। जो आपको देखते हैं एक पोजीशन पे, उनकी स्ट्रेंथ की वजह से आप में वो स्ट्रेंथ हमेशा अपने आप ही आ जाएगी। Do you keep your team motivated and maintain positivity within the club? And what legacy would you leave as a president? So I'll answer these questions in points. So first question, how do you keep your team motivated? First of all, you need to know why a particular member has joined the club. उन्होंने क्लब किस इंटेंशन से, मतलब उन्होंने पोस्ट किस इंटेंशन से लिए, वो अगर सेटिस्फाई हो सके तो वो सेटिस्फाई। किसी की इच्छा होती है सही में समाज सेवा करने की तो वो ज़्यादा से ज़्यादा चांस दो। किसी की इच्छा है कि हमें फ्रेंड्स बनाने, तो उन्हें उस टाइप का जॉब दो कि जो फ्रेंड्स में बनाने में ज़्यादा अच्छे हैं। तो इंसान की जो क्वालिटी है वो देख के उसे रोल दे तो वो अपने आप ही मोटिवेटेड रहते हैं। सेकेंडली, एज अ गुड लीडर यू हैव टू जस्ट आपको ये फील करवाना होता है कि आप करो, हम आपके साथ में हैं। अगर आप उनको पूरा दे देंगे कि नहीं आपको ही करना है, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है,
दे डोंट फील मोटिवेटेड देन। और स्पेशली एक एनजीओ में तो यही होता है, बिकॉज आपको फाइनली यू आर नॉट गेटिंग पेड टू डू व्हाट यू आर डूइंग। आप एक एज अ चैरिटी, एज अ सर्विस ही कर रहे हैं। अगर आप कोई पोस्ट भी ले रहे हैं, उसमें जितना भी समय दे रहे हैं, तो उन्हें ये लगना चाहिए कि हम सब साथ में मिलकर कर रहे हैं, या मुझे अकेले नहीं करना है, मेरी प्रेसिडेंट है मेरे साथ में कोई चीज़ करने में, तो दे विल फील मोटिवेटेड। कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन के लेगेसी, क्या लेगेसी छोड़ना चाहेंगे? तो लेगेसी तो वही है कि ये प्लेटफॉर्म सभी के लिए है, वो हमेशा बरकरार रहना चाहिए कि कोई भी आके यहाँ पे अपने आप को एक्सप्लोर कर सकता है। यहाँ पे दे विल गेट फ्रेंड्स, दे विल गेट अ चांस टू एक्सप्लोर देमसेल्व्स। सो क्लब में हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहे, हमेशा एक एनकरेजिंग एटमॉस्फेयर बना रहे, वो हमारी हमेशा इच्छा रहेगी। क्योंकि यू हैव बीन वेरी एक्टिव विद द क्लब, तो हमारी तो यही इच्छा रहेगी कि क्लब में हमेशा पॉजिटिविटी रहे, कि किसी को भी कोई चीज़ करनी तो आगे आ सके, आइडियाज़ लेके आ सके, और टीम हमेशा रहे कि नहीं, हम कुछ आइडियाज़ लेके आएंगे तो हमारी टीम हमें हेल्प करेगी। कमिंग बैक टू द पॉजिटिविटी क्वेश्चन के क्लब में पॉजिटिविटी कैसी बनाई जा सकती, तो दैट इज़ माई पर्सनल मोटो ऑल्सो, बिकॉज आई लिव इन अ वेरी बिग जॉइंट फैमिली, के नेवर इंडल्ज इन लूज टॉक्स, गॉसिप्स अबाउट एनीबडी। यू हियर व्हेन यू गो मूव आउट, क्लब में भी आप निकलते तो आप किसी ना किसी के बारे में कुछ ना कुछ सुनेंगे, बट उसके बारे में आगे वो बात आगे करना जरूरी नहीं है। यू कम हियर के सर्विस करने आए हैं, फ्रेंडशिप करना है, बस उतना करिए। फिर किसी के बारे में एक्स्ट्रा बात करेंगे आप, और फिर वो बात उसके पास किसी और रूप में पहुंचेगी। सो यू शुड ऑलवेज ट्राई टू रिफ्रेन कि हम किसी के बारे में कुछ बात नहीं करें, काम करें, अच्छे हंसे खेले और वापस घर जाए। किसी को रियल नहीं लगना चाहिए कि हम क्लब में आए तो हमारे लिए कोई कुछ नेगेटिव बातें हो रही है या क्लब में लोग गॉसिप कर रहे हैं, दैट शुड नॉट बी। तो उससे पॉजिटिविटी हमेशा, जहाँ पे भी जिस भी एटमॉस्फेयर में आपको ये लगेगा कि यहाँ पे मुझे कोई जज नहीं कर रहा है, मैं जो चाहे वैसे पहन सकती हूँ, जो चाहे वैसे आ सकती हूँ, कोई मेरे बारे में पीठ पीछे बात नहीं करेगा, यू विल ऑलवेज फील वेरी कंफर्टेबल। तो वही माहौल हमें क्लब में भी देना है कि हमें किसी के लिए गॉसिप नहीं करना है, नेवर, एंड किसी के लिए बैक बिचिंग नहीं करना है। वी शुड नेवर एनकरेज बैक बिचिंग।